नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का। पुंछ आतंकी हमला मामला, 6 लोगों को लिया गया हिरासत में। जम्मू पुलिस की कार्रवाई, मौलवी और सरकारी कर्मचारी सहित अन्य भी शामिल। जम्मू कश्मीर में 14 मैसेंजर ऐप ब्लॉक, जांच एजेंसियों, खुफिया और फोर्सेस की सिफारिश पर कार्रवाई। आतंकवादी ग्रुप इस्तेमाल कर रहे थे ये ऐप्स। सरकार ने पाया कि इन ऐप्स के प्रतिनिधि देश में नहीं थे जिनसे भारतीय कानून के तहत आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। एजेंसियों ने इन ऐप्स के प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। वाणिज्य एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम घाटा। तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 171.50 रुपए की कटौती। दिल्ली में आज से 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का खुदरा बिक्री 1856.50 रुपए हो गई है। अलगाववादी नईम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नईम अहमद खान की जमानत याचिका का विरोध एनआईए ने किया है। अलगाववादी को जमानत देने का विरोध किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने अपना पक्ष रखा। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने अपना पद संभालने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों को ड्यूटी रोस्टर का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। आज सुबह पुंछ नगर के वार्ड नंबर 1 में रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने से 4 लोग झुलस गए। 3 लोग बिहार के रहने वाले जबकि एक बूंदी का स्थानीय निवासी है। सभी को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया है, जहां पर एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों की पहचान सूरज जावेद हाशिम निवासी बिहार और साजिद निवासी पुंछ के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 बिहारी मजदूरों और एक स्थानीय मजदूर गैस सिलेंडर की आग में झुलस गए। जम्मू के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। राजौरी और पुंछ में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुलाम नबी आजाद को बड़ा झटका लगा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के राज्य सचिव और आजाद के भतीजे महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से इस्तीफा दिया। भट्ट के साथ कई वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी। नशे के खिलाफ जंग जारी। खुशहालपुरा डेलिना में नियमित जांच के दौरान एक मोस्ट वांटेड नशा कारोबारी गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया। वाहन भी जब्त किए गए। मोस्ट वांटेड ड्रग पेडलर गिरफ्तार। पुलिस लगातार नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में खुशहालपुरा डेलिना में चेकिंग के दौरान नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। सांबा के विजयपुर में एम्स के निर्माणाधीन इमारत में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। भारतीय सेना ने मानवता के आधार पर 2 घुसपैठियों को 24 घंटों के भीतर लौटाया पाकिस्तान। सेना ने दोनों पाकिस्तानी पिता पुत्र को दिए नए कपड़े और उपहार। पुंछ जिले में एक दिन पहले गुलपुर सेक्टर से नियंत्रण रेखा के इस पार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए भारतीय सेना द्वारा दबोचे गए 42 वर्षीय मोहम्मद अब्बास और उसके पिता 65 वर्षीय अब्दुल हमीद निवासी पोलस पीओजे को देर शाम भारतीय सेना ने चक्का दबाग की राहें मिलन से वतन वापस लौटाया। अमरनाथ यात्रा और G20 बैठक को देखते हुए भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हाई अलर्ट पर। पुंछ में जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद सेना अलर्ट पर, लगातार पेट्रोलिंग जारी। जम्मू से बड़ी खबर, किलोथरन रोड जाम। सैकड़ों वाहन सड़क पर फंसे हुए हैं। जम्मू पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 7 वाहन भी बरामद किए हैं।
इन चोरों ने धार्मिक स्थलों के बाहर से ज्यादातर वाहन चोरी किए थे। स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। पुंछ नगर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर बॉक्सिंग रिंग में जारी 2 दिवसीय जहांगीर खान मेमोरियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप रविवार शाम संपन्न हो गई, जिसमें जूनियर वर्ग में अहसान ने उमर को, जाहिद ने अतीक को हराया, जबकि सीनियर वर्ग में हमद ने साहिल को हराया। सब जूनियर वर्ग में फैजल ने मुदस्सर को हराया। आखिरकार 75 साल बाद आज एलओसी टीटवाल कश्मीर में नवनिर्मित गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना हुई। इस गुरुद्वारे का शारदा माता यात्रा मंदिर के साथ सेव शारदा समिति द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था, जो कि अस्तित्व में था, लेकिन 1947 के विभाजन के समय में जला दिया गया। सर्व शारदा के रविंद्र पंडिता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। गुंटा मोला बारामूला में पुलिस की कार्रवाई, 8 जुआरी गिरफ्तार, ताश और दांव की रकम जब्त। पूंजा राजौरी जैसे आतंकी हमले पाकिस्तान की करतूत, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहता। वरिष्ठ बीजेपी के नेता अशोक कौल का बयान, कहा पंचायत, नगर पालिका और विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। मतदाता सूची पर्यवेक्षक और जिला रामबन के आयुक्त समाज कल्याण विभाग के सचिव शीतल नंदा ने जिले का दौरा किया और विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों की स्थिति के संबंध में बीएलओ से प्रतिक्रिया प्राप्त की। गुलाम नबी आजाद ने बांडीपोरा में पार्टी की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के अलग राज्य बनाने और उससे छीनी गई जमीन और नौकरियों के अधिकार को बहाल करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। द्रास में शीतलहर और बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों लोगों ने मन की बात कार्यक्रम सुना। दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100वां रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया। पलार बडगाम में सूफी सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान मशहूर सूफी कलाकार सनाउल्लाह रेशी ने अपनी भाषा से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहां अलग अलग जगह से सहयारों ने अपना कलाम सुनाया। दरअसल कंजर तिंगमर्ग में ये आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार ये पलार बडगाम में आयोजित किया गया। सूफी बुजुर्गों को श्रद्धांजलि देना और कश्मीरी साहित्य और संस्कृति, विशेषकर कश्मीरी भाषा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और इसी बीच बात करते हैं एक बड़ी खबर की रामबन से मिल रही है, जहां आतंकी ठिकाने का भांडा फोड़ हुआ है। भारी मात्रा में असला बारूद बरामद किया गया है। बड़ी सफलता मिली है। एक आतंकी ठिकाने का भांडा फोड़ किया गया है रामबन में, और इसी आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और उसके बाद ये बड़ी खबर रामबन से निकल कर आई है, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। एक आतंकी ठिकाने का भांडा फोड़ यहां पर हुआ है और उस आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में गोला और बारूद बरामद हुआ है। रामबन से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी ठिकाने का भांडा फोड़ किया गया है। भारी मात्रा में गोला बारूद यहां से बरामद हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोला बारूद बरामद हुआ है भारी मात्रा में। एक आतंकी ठिकाने का भांडा फोड़ यहां पर किया गया है। तो बड़ी खबर रामबन से आपको दे रहे हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद एक आतंकी ठिकाने से बरामद हुआ है। लगातार आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए ये कोशिशें आतंकवादियों द्वारा की जा रही हैं, जिन्हें नाकाम किया जा रहा है। और इसी क्रम में रामबन से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां एक आतंकी ठिकाने का भांडा फोड़ हुआ है। पुणे सतारा रोड पर 3 दुकानों में आग लगी। एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट से दुकान के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोग जख्मी।
लुधियाना में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत, मृतकों में बिहार के गया के 7 लोग शामिल, एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है मजदूर दिवस। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है मजदूर दिवस। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजदूर दिवस की दी बधाई। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT के ऑपरेशन में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के संदिग्ध लीडर को सीरिया में मारा गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का दावा। मेक्सिको में भीषण बस हादसा, कम से कम 18 लोगों की मौत, कई जख्मी। शिमला नगर निगम में कल मतदान का दिन, कुल 149 मतदान केंद्रों पर मतदान, 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी किए जाएंगे तैनात। डोर टू डोर प्रचार में पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस की ओर से मंत्री विधायक प्रत्याशी और बड़े नेता करेंगे प्रचार, तो बीजेपी की ओर से दिग्गजों का डोर टू डोर कैंपेन जारी। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम सुक्खू का दावा, शिमला की जनता कांग्रेस के पक्ष में करेगी वोट, 4 महीने के कामकाज के आधार पर जनता देगी वोट। पेपर बेचने वाली सरकार को दिखाएगी बाहर का रास्ता। जनता ने पेपर लीक करने वाली और पेपर बेचने वाली सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया। नगर निगम से बाहर करने का समय आ गया है। उप मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के समय में शिमला के विकास की गति थम गई थी। नेता प्रतिपक्ष को सुझाव देते हुए कहा कि जयराम ठाकुर मंथन करें और पूजा पाठ करें। अब निगम से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस की सरकार राज करेगी। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। शिमला समेत हिमाचल में कई जगह बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 मई तक मौसम खराब रहने का जताया अनुमान। बारिश और ओलावृष्टि से किसान बागवान परेशान। पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुल्लू में बसंत उत्सव का समापन। स्प्रिंग क्वीन का ताज कुल्लू की संयुक्ता ठाकुर के सिर सजा। किंग ऑफ नोटिस ठाकुर दास राठी ने दर्शकों का खूब किया मनोरंजन। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल रहे मौजूद। कुल्लू में बसंत उत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या लालचंद प्राथी कला केंद्र में आयोजित हुई, जिसमें बतौर अतिथि मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने शिरकत की। इस दौरान 4 दर्जन से ज्यादा कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पहली बार आयोजित होने जा रही महिला वर्ग की अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बनीखेत के पद्धर मैदान में चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। इसमें जिले भर की करीब 45 क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इससे चंबा के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिला है। फतेहपुर विकासखंड की पंचायतों में विभाग इन दिनों बीपीएल सर्वे करा रहा है, जिससे सर्वे टीम कुछ गरीब परिवारों के ज्यादा अंक लगा रही है और कुछ परिवारों को बीपीएल से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा ही पंचायत लारथ के गांव बरोह के एक गरीब परिवार के साथ हुआ है। अमीर दर्शाते हुए बीपीएल सूची से बाहर करवा दिया गया, जबकि हकीकत में परिवार का मुखिया राकेश कुमार मजदूरी करता है। गरीब परिवार को बीपीएल सूची से बाहर किए जाने पर
स्थानीय लोगों ने उन्हें न्याय दिलवाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। चंबा में आने वाले चुराहा वन मंडल के पहाड़ों पर घोरल प्रजाति में इजाफा देखने को मिल रहा है। घोरल प्रजाति के एक झुंड का वीडियो भी सामने आया, जिसके चलते वन विभाग भी खुश है। घोरल प्रजाति अक्सर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, लेकिन पिछले काफी समय से इनकी संख्या बेहद कम देखने को मिल रही थी। वहीं अचानक एक झुंड पहाड़ी इलाके में देखने को मिला। बात बिहार की, जहां के तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रिश्ते में सुधार की गुंजाइश ना हो तो हो सकता है तलाक। दंपत्ति को नोटिस पीरियड का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आपसी सहमति से टूट सकती है शादी, संविधान पीठ का ऐतिहासिक फैसला। आपसी सहमति से शादी तोड़ने का फैसला बिना फैमिली कोर्ट गए हो सकता है। तलाक अनुच्छेद 142 के तहत बड़ा निर्णय। दिल्ली में नवादा सांसद चयन सिंह के ड्राइवर ने कार से एक शख्स को गोली मारी, ठोकर बोनट पलट के शख्स के साथ कार को दौड़ाया। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने बागेश्वर को बताया ढोंगी, कहा देश हित में ऐसे लोगों का होना चाहिए विरोध। बीजेपी ने आरजेडी पर बोला हमला। झारखंड कांग्रेस में नहीं थम रहा किचकिच। कैश कांड और अनुशासनहीनता के बाद बोर्ड निगम की कुर्सी पर पार्टी में बखेड़ा। बिहार में मौसम सुहाना होने से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। अगले 2 से 3 दिन तक कई जिलों में बारिश और वज्रपात की आशंका। भोजपुर के पवना गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। बोधगया के रोड नंबर 3 में अपराधियों ने होटल मालिक को मारी गोली, घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। बेगूसराय के बछवाड़ा में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं शिमला, जहां इस वक्त कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए शिमला आए थे, लेकिन जो भी उनकी स्टेटमेंट्स और वक्तव्य थे वो तो मैं समझता हूं अपनी पार्टी का ही नुकसान कर रहे थे। उदाहरण के तौर पे ओपीएस के निर्णय पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे 1,36,000 से अधिक हमारे जो कर्मचारियों को प्रभावित करता है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि जो एनपीएस के माध्यम से लगभग कोई 9,000 करोड़ के आसपास की राशि केंद्र सरकार के पास पड़ी, हम वापस नहीं देंगे। दूसरा मैं देख रहा था, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी वो वाटर सेस से संबंधित थी। वाटर सेस से संबंधित भी जो उनका वक्तव्य आया, उन्होंने एक तरह से इसका विरोध किया। जहां हिमाचल की सरकार अपने आय के साधन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी की बात थी, वाटर सेस की बात थी, और वाटर सेस मात्र हिमाचल प्रदेश में नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, चाहे हमारे साथ लगते उत्तराखंड की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, वहां पर भी वाटर सेस लगा है। लेकिन एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो एक माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है कि हिमाचल को जो कर्ज का मैं समझता हूं एक चक्र बना हुआ है, उससे बाहर निकले की जो बात है, उसमें भी केंद्र सरकार जो एक सकारात्मक रवैया होना चाहिए, उसकी सोच में अभाव देखने को मिल रहा है। जहां शिमला की बात आती है, ये माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कर्म भूमि रहा है। 2 मर्तबा यहां से पार्षद रहे हैं और उन्हें हमारे शिमला की समस्याओं से हर तरह से परिचित है, और जो बहुत से कार्य यहां पर हुए हैं इन 5 महीनों की अवधि के दौरान या आने वाले समय के लिए हमारी जो सोच है उसके बारे में विस्तार से हमारे राणा निरुद्ध सिंह जी जो हमारे
वरिष्ठ मंत्री है वो इस बारे में सारी बातें रखेंगे। और साथ ही साथ मैं समझता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिमला की जनता जनार्दन आने वाले 4.5 वर्षों में हमारे कॉरपोरेशन में विकास हो, कांग्रेस की सरकार होगी। जहां भाजपा सरकार के दौरान मैं समझता हूं एक सोच में अभाव देखने को मिला। पार्षद कांग्रेस के, कॉरपोरेशन कांग्रेस का होगा, विधायक हमारे कांग्रेस के हैं, सरकार हमारी कांग्रेस की, एक ट्रिपल इंजन की मैं समझता हूं सोच के साथ हमारी सारी बातें एकजुटता के साथ आगे चलेगी। और इसके विपरीत अगर आप भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान की बातें देखेंगे, वो ट्रिपल इंजन कहने को था, इसके विपरीत ट्रबल इंजन की ज्यादा बातें रही है। और हमें पूर्ण आशा है कि अच्छे प्रदर्शन के साथ, अच्छी सीटों के साथ हमारे यहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहेगा और इस दफा मेयर और डिप्टी मेयर हमारे कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश में वरिष्ठ मंत्री शिक्षा मंत्री रवि ठाकुर जी, यहाँ पे लाहौल स्पीति से हमारे विधायक रवि ठाकुर जी, हमारे शास्त्रा जी, मीर गौतम जी और देवेंद्र बुशहरी जी और हमारी बहन किरण घंटा जी, यहाँ पे मौजूद सभी आदरणीय हमारे पत्रकारगण, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सभी को पता है कि चुनाव जो है पिछले कल आखिरी दिन था प्रचार का और कल पोलिंग हुई। लेकिन भाजपा की जो शुरू से नीतियां रही हैं, डराने की, धमकाने की, पैसा बहाने की, शराब बांटने की, पिछले कल जो है जो हमारी मेयर रही हैं उनकी गाड़ी से, जिस गाड़ी का नंबर जो HP 07C 1443, उसमें शराब पकड़ी गई और उनके बेटे तरुण ठाकुर जी जो है उसमें इन्वॉल्व रहे, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। ऐसे हथकंडे जो हैं, अगर मेयर पद के कैंडिडेट ऐसा करेंगे तो पूरी भाजपा जो है उसको फॉलो करेगी। बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने पैसा बहाने में कोई या बांटने में कोई कमी नहीं रखी, इन्होंने डराने में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड्स में, उनको डराया धमकाया जा रहा है और हर तरह के हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच के अनुसार जो है हमने अपना आगामी रूपरेखा जो है कॉर्पोरेशन में क्या करना है वो तैयार करी है। वाटर कनेक्शन सबसे पहली बात, लोग सबसे ज्यादा जो है आज NOC के से जूझ रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा, जैसे बिजली की तर्ज पे हम लोग पानी का कनेक्शन बिना NOC के जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने लोग रहते हैं उनको दिया जाएगा। साथ ही जो पानी हम लोग क्लोरीन, शुरू से प्रैक्टिस रही है कि क्लोरीन डालने की, उससे वाटरबॉर्न डिजीजेज जो है रही हैं, जिससे पथरी और अदर बीमारी जो है पेट की बहुत गंभीर बीमारियां धीरे धीरे विद द पीरियड ऑफ टाइम वो रहती हैं। इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ का बजट रखा है इस वर्ष और इसके लिए जो है UV रेस से जो है इसका ट्रीटमेंट जो है किया जाएगा। मुख्य, क्योंकि भाजपा 5 साल रही और इन्होंने स्मार्ट सिटी का बहुत गुणगान किया, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी काम जो है 18 वार्ड के बाहर हुआ। केवल शिमला सिटी म्यूनिसिपल असेंबली के अंदर, असेंबली सेगमेंट जो है शिमला शहर का, उसके अंदर सिर्फ केवल मात्र डंगे चौड़े करे गए हैं और डंगों में भी सब स्टैंडर्ड काम जो है इन्होंने किया है। पार्किंग्स के ऊपर कहीं भी गौर नहीं किया है। आज 3-3 घंटे का ट्रैफिक जैम, अगर किसी ने तारा देवी से कुफरी जाना हो तो केवल तारा देवी से कुफरी के समय जो है वही पास में कम से कम 2 घंटे का समय लगने लगता है, क्योंकि पार्किंग्स ही नहीं है। लोग अपनी गाड़ियां कहां लगाएंगे? सरकार वचनबद्ध है कि चाहे तो शिमला में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। कल होने वाले मतदान के लिए तमाम बातें यहां पर कांग्रेस की तरफ से कही गई, भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा गया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार।
नमस्कार, धार भी रफ्तार